Good morning, children. I am Anmol Messi, PGT Physics, Mount Litra Z School, Jhansi. Children, in my previous videos, we have discussed about electric flux. We derived an expression for electric flux as well. So today, what we are going to do is we are going to discuss all the cases which are related to electric flux. So first of all, we are going to find condition for minimum electric flux. So as you can see in the diagram, if the surface is placed parallel to the electric field, that is along the electric field, then the area vector would be perpendicular to the electric field, and theta would become 90 degree. Since phi is equal to Ea cos 90, therefore phi would become 0 because cos 90 is 0. Hence, to obtain minimum electric flux, the surface should be placed along or parallel to the electric field. Now the second case is condition for obtaining minimum electric flux. It is quite obvious that if we want maximum electric field lines to be linked with the surface, अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से लिंक हो, तो हमें सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखना चाहिए ताकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे टच हो जाएं. सो to obtain maximum electric flux, the surface should be placed normal to the electric field. Hence, जब हमने उसको नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, उसका एरिया वेक्टर आप जैसे कि ये डायग्राम में देख सकते हैं, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इट इज़ अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. Hence, theta is 0. So phi is equal to Ea cos 0. Since cos 0 is 1, therefore phi becomes Ea, that is maximum. Further, we are going to discuss the third case, that is when a cube is placed in electric field. तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं. उसमें मैंने एक 3D क्यूब को रख दिया है. अब मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है जो कि इस क्यूब से लिंक हो रहा है. क्योंकि इस क्यूब के पास देयर आर 6 फेसेस, तो हर एक फेस के लिए हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे. सो फॉर फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, इन 4 सरफेसेस के लिए जब मैं एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो इट वुड बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. और जब वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हमारा थीटा जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा. हैंस फाई इज इक्वल टू Ea cos 90 एंड फाई बिकम्स 0 सिंस cos 90 0 होता है. नाउ अगर मैं राइट सरफेस पे अगर एरिया वेक्टर बनाता तो राइट सरफेस पे एरिया वेक्टर वुड बी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मेरा एरिया वेक्टर होगा. हैंस वहाँ थीटा 0 हो जाएगा. अगर थीटा 0 हुआ तो फॉर राइट सरफेस थीटा इज़ 0, फाई इज इक्वल टू Ea cos 0. अब Ea cos 0 में से cos 0 तो हमारा 1 हो जाएगा, तो फाई बिकम्स Ea. अब अगर मैं लेफ़्ट सरफेस पे एरिया वेक्टर बनाता हूँ तो अलोंग अगर वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस में बनाता हूँ तो जो एरिया वेक्टर है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होने की जगह ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा थीटा 180 हो जाएगा. अगर थीटा 180 है तो फाई का फॉर्मूला हो जाएगा Ea cos 180, और क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है तो फाई बिकम्स -Ea. अब जब मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा तो इन सारे तीनों इक्वेशन को मैं जोड़ देता हूँ और मेरा जो नेट आंसर आएगा वो Ea में से Ea कैंसिल होने के बाद नेट आंसर बिकम्स 0. सो हैंस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब विच इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. नाउ वी हैव कम टू केस नंबर 4 व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द क्यूब. मैंने एक चार्ज को लेकर के क्यूब के अंदर रख दिया है. अब मुझे उससे लिंक होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कि क्यूब से लिंक होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है. तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज आउटवर्ड. तो जब मैं आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बनाई तो इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस. एंड जब मैंने सरफेस पर एरिया वेक्टर बनाया तो ऑल 6 फेसेस पे जब भी मैं एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो इट वुड बी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. हैंस फॉर ऑल 6 सरफेसेस थीटा वुड बी 0. तो फाई का फॉर्मूला Ea cos थीटा होता है, बट क्योंकि हर सरफेस पे थीटा 0 है इसलिए मैं Ea cos थीटा के सामने 6 लगा लेता हूँ, क्योंकि देयर आर 6 सरफेसेस, और cos 0 लिख लेता हूँ. तो cos 0 की वैल्यू होती है 1. Hence phi is equal to 6 Ea, that is the electric flux is 6 times Ea. Now I am telling you 2 additional cases. तो ये नोट करके मैंने आपको समझाया है.
पहला क्या है, पहला है अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा तो व्हाट वुड आई सी। इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी किसी चार्ज को रखा जाता है तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इट ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, दैट फोर्स इज एफ इज इक्वल टू क्यू ई। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन किसी भी बॉडी को अगर फोर्स दिया जाता है तो इट स्टार्ट्स मूविंग, हेंस द चार्ज वुड गेट एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वाइल इन सेकंड केस, अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा तो वो भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन वो माइनस क्यू ई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट तो होगा लेकिन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Hence, if a positive charge is placed in electric field, it gets accelerated in the direction of electric field, while if a negative charge is placed in electric field, it gets accelerated opposite to the direction of electric field.